सागर तट के पेड़। 2 फरवरी 2000। प्रिय वेदांत, सदा प्रसन्न रहो। मैं यहां कुशलता से हूं। यह पत्र पाकर तुम्हें हैरानी जरूर हो रही होगी कि फोन के इस दौर में मैंने तुम्हें पत्र लिखा। बताता हूं। परसों जब तुमसे मेरी फोन पर बात हुई तो पेड़ पौधों के बारे में तुम्हारी अच्छी समझ जानकर मैं बहुत खुश हुआ। लिखी हुई बातें अधिक समय तक सुरक्षित रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से सागर तट के पेड़ों के बारे में बता रहा हूं। तुम तो जानते ही हो कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये भोजन, ऑक्सीजन, सुरक्षा, निवास, दवाइयां आदि के प्रमुख स्रोत हैं, किंतु मनुष्य की ही तरह वातावरण एवं स्थान के अनुसार इन पेड़ पौधों की आकृति एवं प्रयोग में अंतर पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष जहां नुकीले होते हैं, वहीं समतल मैदानों में इन वृक्षों की ऊंचाई बहुत सामान्य एवं चौड़ाई बहुत अधिक होती है। सागर तट के पेड़ों की भी अपनी विशेषताएं होती हैं। प्रायः सभी पेड़ ताड़ प्रजाति के होते हैं। ये पेड़ ऊंचे छरहरे होते हैं। इनका तना सीधा, सबल और शाखा विहीन होता है। इनमें नारियल, पनई ताड़, खजूर और सुपारी के पेड़ प्रमुख हैं। नारियल का पानी और उसकी गिरी तो तुम्हें बहुत पसंद है। हमारे पुराणों में नारियल फल का विवरण मिलता है। इसके पेड़ की आयु लगभग 80 वर्ष होती है। इसका तना लंबा तथा शाखा रहित होता है। बांग्ला और संस्कृत में इसे नारियल कहा जाता है। 15 वर्ष की आयु में इसमें फल लगने लगते हैं। यह प्रतिवर्ष लगभग 75 फल देता है। नारियल पेड़ का प्रत्येक भाग उपयोगी है। पत्तियों से झाड़ू बनती है। नारियल की जटाओं से रस्सियां, चटाइयां, थैले आदि बनाई जाती है। नारियल से तेल भी निकाला जाता है, जो खाना पकाने और बालों में लगाने के काम आता है। सूखे नारियल मेवे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नारियल का पानी हल्का, प्यास बुझाने वाला तथा औषधीय गुण से भरपूर माना जाता है। पनई ताड़ का पेड़ भी ऊंचा होता है। इसके पत्ते मशहूर हैं। पुराने जमाने में जब कागज नहीं था, तब इसके पत्ते कागज की तरह उपयोग होते थे। उनको ताड़पत्र कहते थे। ताड़पत्र पर लिखी कई किताबें आज भी सुरक्षित हैं। ताड़ के और भी कई उपयोग हैं। इसके तने से निर्मित शहतीर मकान की छत पर लगती है। शहतीर के ऊपर इसके पत्ते डाले जाते हैं और छत छाई जाती है। ताड़ के दूध को नीरा कहते हैं। सेहत के लिए लाभकारी होता है। सुपारी के पेड़ ताड़ के पेड़ से मिलते जुलते होते हैं। ये पेड़ एक दूसरे को छूते हुए पास पास लगाए जाते हैं। सुपारी का पेड़ बहुत नाजुक होता है। इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। इसके पेड़ की ऊंचाई 40 से 100 फुट तक होती है। इसके पत्ते नारियल के समान ही झाड़ूदार और 1 से 2 फुट लंबे होते हैं। इस पे छोटे छोटे फूल लगते हैं और फल 1 से 2 इंच के घेरे में गोलाकार या अंडाकार होते हैं। ताड़ जाति का चौथा पेड़ है खजूर। खजूर के पेड़ 30 से 40 फुट ऊंचे होते हैं। खजूर का फल मीठा होता है। इसे सुखाकर भी रखा जाता है। सूखे खजूर को छुआरे कहते हैं। यह शरीर और नाड़ी को शक्तिशाली बनाता है। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे घर के पास भी खजूर का पेड़ है। हां, क्योंकि सागर तट के अलावा ये जंगलों और बगीचों में भी होता है। इसकी एक जाति तराई में भी होती है, जिसका फल मीठा नहीं कसैला होता है। केवल चिड़ियों के काम आता है। यह पेड़ बगीचे में खूब सजता है। आसपास के पेड़ों के ऊपर सिर उठाए शोभा देता है। इसके सुनहरे फल धूप में चमकते हैं। खजूर के रेशे कई काम आते हैं। आशा है इस जानकारी ने तुम्हारा ज्ञानवर्धन किया होगा। पत्र लिखकर अवश्य बताना। तुम्हारा दादा दामोदर।